इजराइल को मिल गया कत्लेआम करने का ऑर्डर। इजराइल को अमेरिका ने दे दिया मरीजों की जान लेने का लाइसेंस। जी हां, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अल-शिफा हॉस्पिटल को इजरायली टैंकों ने कई दिन से चारों तरफ से घेर रखा है। यूनाइटेड नेशन, WHO और दुनिया के तमाम मानवाधिकार संगठनों की तरफ से आलोचना की जा रही है इजराइल की कि इस तरह से हॉस्पिटल को नहीं घेरना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर 2500 मरीज हैं, जिसमें से नवजात बच्चे भी थे। फिलहाल अब नवजात बच्चों को निकाल कर गाजा के ही एक दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन अभी भी तकरीबन 2300 लोग हॉस्पिटल के अंदर फंसे हुए हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हॉस्पिटल से कोई भी बाहर निकल कर आ रहा है तो इजराइल की सेना उसको गोली मार रही है। कई सारे लोग अब तक मारे जा चुके हैं। इसी डर से अब हॉस्पिटल से कोई बाहर ना तो आ रहा है और ना ही हॉस्पिटल के अंदर कोई जा रहा है, जिसके चलते हुए पिछले 4 दिनों में हॉस्पिटल के अंदर जिसकी मौत हो रही है उसको हॉस्पिटल में ही दफनाना पड़ रहा है। बाकायदा मीडिया रिपोर्ट्स हैं। ये बातें मैं अपने पास से बनाकर नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अल-शिफा हॉस्पिटल को चारों तरफ से इजराइल की सेना ने घेर रखा है। ना तो किसी को बाहर आने दे रही है और ना ही किसी को अंदर जाने दे रही है सेना। और यह कह रही है इजराइल की सेना कि इस हॉस्पिटल के जो बेसमेंट है वहां पर हमास का हेडक्वार्टर बना हुआ है और इस हॉस्पिटल को हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमास के उस हेडक्वार्टर को खत्म नहीं कर देंगे। लेकिन इसी बीच जो वहां पर मरीज हैं उनकी जान को बहुत ज्यादा खतरा है, तो डर की वजह से कोई हॉस्पिटल से बाहर आ नहीं रहा है। जिसकी मौत हॉस्पिटल के अंदर हो रही है उनको वहीं पर दफना दिया जा रहा है, क्योंकि लाशों से बदबू आ रही है। लाइट वगैरह है नहीं जो लाशों को ठीक से संभाल कर रखा जाए, तो हॉस्पिटल में ही कब्र खोदकर वहीं पर दफनाया जा रहा है। अब जहां एक तरफ दुनिया इजराइल के इस कदम की आलोचना कर रही है, वहीं अमेरिका ने इस मामले पर इजराइल को क्लीन चिट दे दी है। व्हाइट हाउस से बयान जारी हुआ है कि हमारी इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी इस बात की जानकारी जुटाई है कि हमास के हेडक्वार्टर अल-शिफा हॉस्पिटल के नीचे हैं। इजराइल ये जो कार्रवाई कर रहा है हम इसका समर्थन करते हैं। अमेरिका ने कहा है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी इस बात के इनपुट मिले हैं कि हमास ने हॉस्पिटल्स के नीचे बंदूकों को छिपाकर रखा है और हमास हॉस्पिटलों के नीचे से ही सब कार्रवाई कर रहा है। इसलिए इजराइल हॉस्पिटल में जो कार्रवाई करेगा वो जायज है। तो दुनिया अब क्या ही कर सकती है। इजराइल को कैसे गुनाहगार कोई कह सकता है, क्योंकि अमेरिका तो उसको क्लीन चिट दे रहा है। अब अमेरिका की तरफ से यह बयान आना हुआ, आज सुबह ही इजराइल डिफेंस फोर्सेस अल-शिफा हॉस्पिटल में घुस गई और बाकायदा इस बात की जानकारी IDF ने, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी है। ये बातें मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूं, खुद इजराइल की फोर्स ने इस बात की जानकारी दी है कि हम अल-शिफा हॉस्पिटल के अंदर घुस गए हैं। हालांकि यह नहीं बताया कि कितने सैनिक अल-शिफा हॉस्पिटल में घुसे हैं। अल-शिफा हॉस्पिटल के अंदर घुसकर हमास के साथ आमने सामने से लड़ाई हो रही है, क्योंकि हमास के लोग भी हॉस्पिटल के अंदर छिपे हुए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि हमारे सैनिक अल-शिफा हॉस्पिटल में अब घुस चुके हैं और हमास को सरेंडर करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे मरीज हैं। गोलियां चलेंगी तो उनकी जान को खतरा होगा, इसलिए हमास को सरेंडर कर देना चाहिए। यह जानकारी इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से दी गई है। तो जब अमेरिका ने इजराइल को क्लीन चिट दी, हॉस्पिटल पर हमले करने को जायज ठहराया, तो भाई घुस गई इजराइल की सेना हॉस्पिटल के अंदर। तो सारा का सारा कत्लेआम जो है ना, ये लोग करवा रहे हैं। वहीं कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि जो भी लोग हॉस्पिटल में हैं वो जल्द से जल्द बाहर आ जाएं, हॉस्पिटल को खाली करें। लेकिन ये भी खबरें हैं कि जब हॉस्पिटल से कोई बाहर आ रहा है तो बिना पूछे बिना बात के इजरायली सेना उसको गोली मार रही है। इसके डर से हॉस्पिटल से कोई बाहर भी नहीं आ पा रहा है। तो पूरे हॉस्पिटल को चारों तरफ से इजराइल की सेना ने घेर रखा है। फिलहाल अब देखते हैं कि 2300 मरीजों की जान का क्या होता है। सेना अंदर घुस गई है, आगे की कार्रवाई जो भी होगी आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर पहली बार आए हैं।